तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 3 न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 16 कल मैंने आपको होमवर्क के लिए बोला था, 17 मैंने ऑन बोर्ड मैंने आपको करा दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 न्यूमेरिकल ना, चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। न्यूमेरिकल एक बार रीड आउट कर लें बेटा। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। देखो बेटा, एक थ्रोअर है जो नीचे से ऊपर एक बॉल फेंकता है और 6 सेकेंड के बाद में वो बॉल ऊपर जाकर वापस उसके पास आ जाती है। तो इसमें 3 पार्ट में आपको ये सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट है द वेलोसिटी विथ विच इट इज थ्रोन अप। किस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया है ऊपर, पहला तो ये निकालना है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है u, समझ गए। दूसरा द मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करिए, हाइट निकालनी है। द इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, और आफ्टर 4 सेकेंड के बाद उसकी क्या पोजीशन है वो निकालनी है। तो बेटा जैसे मान लो नीचे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बॉल जो है आपने ऊपर थ्रो करी है, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी बॉल आप नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे तो वो एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर रुकेगी, है ना। मान लो ये वो मैक्सिमम हाइट है बॉल की जिसे नीचे से ऊपर थ्रो किया गया है, जिसे नीचे से ऊपर थ्रो किया गया है। ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, अच्छा ये तो अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है बेटा। अब मान लो इसे आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया है, u आपको कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि जब बॉल ऊपर जाएगी तो एक पॉइंट पर जाकर ये रुक जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड। और ये 6 सेकंड के बाद वापस आ रही है थ्रोअर के पास। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लेता है, ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लेता है। और आपको टाइम दे रखा है टोटल 6 सेकंड। इसका मतलब ऊपर जाने में, ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, 3 सेकंड। कितना लगा होगा, 3 सेकंड, क्योंकि इसमें बता रखा है कि 6 सेकंड के बाद बॉल वापस आ गई, यानी कि नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो ये आपको गिवन है बेटा, 3 सेकंड पर जो है ना बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई है, हाफ रहती है। हाँ, उसका हाफ कर लेंगे अब अपन। ये आपको गिवन है, ठीक है, आपको समझना है। क्योंकि इसमें बोला है कि बॉल, अब जैसे बॉल पर थ्रो करी और 6 सेकंड के बाद वापस आपके हाथ में आ गई, तो इसका मतलब ऊपर जाने में 3 सेकंड लगे हैं और नीचे आने में भी 3 सेकंड लगे हैं। तो तब जाके 6 सेकंड के बाद बॉल अपने पास आई है ना। तो यहाँ पर आपको ऊपर जाने में जो टाइम लगा है वो है 3 सेकंड। कितना है, 3 सेकंड। तो अपने को पहले u निकालना है। अब देख लो बेटा, अपने पास v है, u है, u कैलकुलेट करना है, और t है। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन हम कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्योंकि देखो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है। ये कितनी होती है, 9.8। क्वेश्चन में 10 दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो आप 9.8 लेके कर सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस, अब देखो बेटा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, माइनस आएगा। gt, v 0 है, u आपको कैलकुलेट करना है, g की वैल्यू 9.8 है और टाइम लग रहा है 3 सेकेंड। कितना लग रहा है, 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा बेटा 0 इज इक्वल टू u का u ही रहेगा, 8 3 24, 2 कैरी, 9 3 27, 28 29, 29.4। क्या आ रहा है, 29.4। अब इसके साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, है ना। ये इधर माइनस में है, इसके साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 29.4 इज इक्वल टू u। मतलब u की वैल्यू आ रही है 29.4 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पर 10 लेते हैं, अगर आप g की वैल्यू क्या लेते हैं 10, तो ये सीधा सीधा 10 3 30 हो जाता।
तो 29.4 की जगह आप राउंड ऑफ में 30 भी कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। आप यहाँ पर 10 लेके भी कर सकते थे, 30 आ जाता उसका आंसर। शायद बुक के पीछे 30 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 10 लेके भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी जैसे भी हो। तो ये एक आंसर अपन ने निकाल लिया है 29.4, ठीक है। मतलब इसमें घबराना मत कि गलत हो गया है अपना, गलत नहीं है, बस वो अप्रोक्स वैल्यू चलती है इसमें आसपास, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हाइट कैलकुलेट करने के दो इक्वेशन है अपने पास, या तो बाय सेकंड इक्वेशन हम कर सकते हैं या बाय थर्ड इक्वेशन हम काम में ले सकते हैं। तो बाय थर्ड इक्वेशन एक बार ट्राई कर लेते हैं, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2gh, v 0 है, u कितना है, u निकाला है अपने 29.4, ठीक है। इसको राउंड ऑफ में अपन क्या ले रहे हैं बेटा, अभी मैं वो ले रहा हूँ 30, समझने के लिए क्या ले रहा हूँ, अप्रोक्स वैल्यू ले रहा हूँ इसकी, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है ना। 30 से मैं जल्दी से आसानी से कैलकुलेट कर लूँगा, तो 30 लेके मैं कर लेता हूँ इसको। 2g की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ मैं, 10 ले लेता हूँ, और h आपको कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 3 3 900 माइनस 20 और h, ये साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 900 इज इक्वल टू माइनस का 20, इधर h माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास h आ जाएगा, और h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी अपने पास 45, कितनी आ जाएगी, यहीं से यहीं पे लिख देता हूँ 45, क्या आ जाएगी 45 मीटर। तो ये आंसर हो गया बेटा अपना, मतलब हाइट कितनी है 45 मीटर, कितनी है 45 मीटर, ठीक है बेटा। कॉपी कर लीजिए आप सब इसे अपनी नोटबुक में, ठीक है बेटा, आप सभी ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जिसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है, ये ए पार्ट है, और बी पार्ट में हमने हाइट कैलकुलेट कर ली है। अब इसका सी पार्ट करते हैं, ठीक है। सी पार्ट में आपसे क्या पूछा है बेटा, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब क्या हुआ देखो, इधर ऑब्जेक्ट ऊपर गया मैक्सिमम हाइट पर, है ना, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा 3 सेकेंड, कितना लगा 3 सेकेंड लगे ऊपर जाने में, है ना बेटा, ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा 3। अब ये बॉल ऊपर जाकर वापस नीचे भी आएगी। अब आपसे ये पूछा है कि आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड में तो ऊपर पहुंचने में टाइम लगा, और 1 सेकेंड थोड़ा सा नीचे आएगी। अब मतलब आप मान लो इसकी पोजीशन यहां पर है, कहां पर है, एक आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद अब इसकी पोजीशन ये है। देखो बेटा, जब ऑब्जेक्ट यहां पर था तो नीचे से ऊपर गया, तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये ऊपर अब हम जो सी पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है। अब जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, हम अंडर ग्रेविटी स्टडी कर रहे हैं इसको, तो इसके लिए ऊपर से जो नीचे आने वाला जो मोशन है, इसके लिए ये जो v है ये u बन गया है। क्या बन गया है, u बन गया है, क्योंकि अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये कंडीशन। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इस सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ पर u बराबर 0 है, क्योंकि ऊपर जाके नीचे आ रहा है, और जो ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो हम u 0 लेते हैं। ये सेकंड पार्ट मान लो सर, जैसे हमने 6 कर लिया था, उसका हाफ करा था, हाँ, तो जो 4 नहीं ले सकते, उसका हाफ 2। नहीं 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 नहीं, अभी बताऊंगा कैसे। तो ये क्या हो गया, u बराबर 0, और टाइम आपको गिवन है 1 सेकेंड। कितना गिवन है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड,
और आपको निकालना है s। क्या निकालना है बेटा? s निकालना है। s मतलब इसकी पोजीशन निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। ये क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। h निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बाय सेकंड इक्वेशन। बाय सेकंड इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इक्वेशन h इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर प्लस हाफ GT स्क्वायर। GT स्क्वायर। देखो बेटा, अब यहाँ पर हमने प्लस लिया है क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है। अब तो हमने प्लस लिया है। अब यहाँ पे हाइट ये वाली आपको कैलकुलेट करनी है और u आपको पता है 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। हाफ g आप 10 ले सकते हो और टाइम आपको यहाँ से यहाँ पर आने में 1 सेकंड। कितना लगा है? 1 सेकंड। 1 सेकंड लगा है ना? 1 सेकंड लगा है। ठीक है बेटा। इसको h नहीं मानो, इसको ये वाली हाइट मान लो, है ना? ये वाली जो हाइट है ना, ऊपर से नीचे ले रहे हैं हम, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको आप h मान लो। ठीक है, यहाँ से लेके ये वाली जो है ना, इसको h मान लो। तो ये आपको निकालनी है। अब h जो है वो कितनी रह गई बेटा? 0 प्लस, अच्छा 2 की टेबल में 10 5 टाइम आता है। कितने टाइम आता है? 5 टाइम। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। तो h बराबर आ गया 5 मीटर। कितना आ गया है? 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, फ्रॉम द टॉप। फ्रॉम द टॉप। सर आप कह रहे थे ग्राउंड से भी कर सकते हैं। ग्राउंड से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, आप ग्राउंड से कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है जो इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने मैक्सिमम हाइट निकाली थी। यहाँ पर h की जगह आप x भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? x ले लो, क्योंकि उससे पहले वाले में अपन ने h मानी है पूरी हाइट। पूरी हाइट क्या मानी थी? h मानी थी। क्या मानी थी? h मानी थी। तो इसको क्या मान लो? x मान लो। ठीक है, तो ये क्या है? x हो गई। x आया है अपने पास कितना? 5। और ग्राउंड से अगर निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा फ्रॉम ग्राउंड। अगर आप निकालना चाहते हो फ्रॉम द ग्राउंड तो आप कैसे निकालोगे? फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये है h माइनस एक्स। क्या है? h माइनस एक्स भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए तो हमें x भी निकालना पड़ेगा। h तो है ना अपने पास। तो डायरेक्ट आंसर आ गया ना 5 x में। हाँ, अभी तो आ गया ना, ये तो टॉप से है। लेकिन अगर आप ग्राउंड से निकालना चाहते हो तो h माइनस एक्स करना पड़ेगा। h कितना आया था पहले? जो हमारे पास आंसर आ गया था हम निकाल लिया। तूने तो पूछा ग्राउंड से निकालो। नहीं, आप बता रहे थे ग्राउंड से निकालना है, तो इसमें x की कैसे बता जाएगी? नहीं निकालेगा फिर तो जरूरत आएगी ना। बिना x निकाले कैसे पता पड़ेगी ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? अगर आप ये नहीं निकालोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? वो जो h है ना वो तो पूरा यहाँ तक है। वो जो अपने पास h आया ना वो पूरा ग्राउंड से आया है। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक का है, समझ गए? लेकिन अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर है बीच में। ठीक है, तो अभी अपने पास आंसर क्या आएगा? h कितना है? पहले क्या आया था? 29.4। कितना आया था? 30 सर एप्रोक्स में 30 था। वो वेलोसिटी आई थी। हाइट क्या आई थी? 45 माइनस 5 40 मीटर। ठीक है, हाँ बेटा, एक बार ये समझ लेना क्वेश्चन नंबर 18 का सी पार्ट में आपसे क्या पूछा था? आफ्टर पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड के बाद बॉल की क्या पोजीशन है? देखो, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया, 3 सेकेंड लगे ऊपर पहुंचने में। फिर हमें पोजीशन निकालनी है आफ्टर 4 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ है कि 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट इतनी पोजीशन इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ऊपर से टॉप से। ठीक है, तो आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने ये मान ली कि x है। अभी कितनी डिस्टेंस पर है? ये हमने x मान ली। ये वाली डिस्टेंस कितनी मान ली? x मान ली। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे आ रहेगा ऑब्जेक्ट तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है थोड़ी देर रुकेगा। तो यहाँ पर हमने u 0 लिया। समझ में आ गया इतना?
इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन लगाई है यहाँ पर। पहले हम फ्रॉम द टॉप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होती है। तो हमें पहले x निकालनी होगी। ऑब्जेक्ट अभी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, x, तो s की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x किया है, ठीक है। u 0 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस इसलिए लिया है क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, और ऊपर से नीचे आता है तो प्लस लेते हैं और नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस लेते हैं। g की वैल्यू हमने 10 ली है, 9.8 होती है, उसको राउंड ऑफ में हमने 10 लिया है। और टाइम ऊपर से नीचे आने में 1 सेकंड लग रहा है। इस पॉइंट तक आने में कितना लग रहा है, ऊपर से नीचे आने में 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है बेटा, 1 सेकंड। कितना लग रहा है, ये x डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड। तो यहां से 2 के टेबल में 10 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया। x इज इक्वल टू इक्वेशन बन गई 0 प्लस 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। तो यहां से फ्रॉम द टॉप जो हाइट है, जो डिस्टेंस कवर करी है ऑब्जेक्ट ने x मीटर, वो कितनी है, 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। अब ग्राउंड से हम निकाल रहे हैं। तो ग्राउंड से देखो, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर था तो डिस्टेंस कितनी थी, 40 मीटर। ये हमने बी पार्ट में कैलकुलेट करी थी। मैक्सिमम हाइट है ना 45, सॉरी कितनी थी, 45 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी है, 45 मीटर। ये बी पार्ट में हमने हाइट कैलकुलेट कर ली थी। अब हम ग्राउंड से निकाल रहे हैं। तो इस 45 में से ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट कवर कर ली है, 5 मीटर। कितनी कर ली है, ऊपर से कितनी कवर कर ली है, 5। तो ग्राउंड से कितनी रह गई, h माइनस एक्स, मतलब 45 माइनस 5 कितनी रह गई, 45 माइनस 5। तो ग्राउंड से हाइट कितनी बेटा, 40 मीटर। कितनी रह गई, 40 मीटर। तो ये सॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो गया है।